आज का जो लाइव है वो एक शानदार अपडेट के साथ है। और जिस प्रकार से आप लोगों की उम्मीद थी और उस पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में आज का जो लाइव है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने ये कहा था कि किस प्रकार से बीएसटीसी चाहे विवाद हो, अन्य है, कई प्रकार की बातें हैं। एक बार राजस्थान के तमाम युवा बेरोजगार साथी जुड़ जाते हैं, सभी जानकारी आप लोगों को मैं साझा कर रहा हूं। राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा है शहीद स्मारक पे, लेवल प्रथम में बीएड वालों को बाहर करने का लेके। कहे तो एक ऐसा आंदोलन जिसमें सरकार पे झूठा ही अलग प्रकार से दबाव बनाने के लिए आंदोलन है, और इसी आंदोलन के लिए सरकार को गुमराह करने की कोशिश की गई, और अलग प्रकार के गुमराह करने वाले कई नाना प्रकार के व्यक्ति हैं जो इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलो, कई लोगों को लगता है उनका हक है और है, लेकिन अब क्वालिटी एजुकेशन की बात आ चुकी है। सरकार को इस बात को पता है, इस प्रकार का इल्म भी है कि एनसीटी ने जो नई गाइडलाइन तैयार की है उसके अकॉर्डिंग लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल है। लेकिन एक बड़ी अपडेट मैं आप लोगों से लाइव करूंगा, जिसमें बीएड वालों को जो ये सवाल कर रहे थे बार बार, वो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट मैं अभी आप लोगों से थोड़ा सा वेट करें, ताकि राजस्थान के तमाम युवा बेरोजगार जुड़ जाते हैं। बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में ऐसा रखूं। हालांकि ये शनिवार को मेरे को कंफर्म हो चुका था, सारी चीजें मेरे सामने आ चुकी थी, लेकिन जब तक हर चीजें मेरे सामने नहीं आई, वो कहते हैं ना कि अगर मैं चुप बैठा हूं तो मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं करके फिर आप लोगों को दिखाता हूं, तो वो जो काम होता है वो अपने आप शोर मचा देता है। हो सकता है कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, मेरा फेस भी बुरा लग रहा होगा, कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए बीएड वालों ने कहीं गड़बड़ ना कर दी। दोस्तों, 28 अक्टूबर को जैसे हमारा डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल सीएमआर मिला, तो सरकार ने स्पष्ट तौर से कर दिया है कि हम किसी चीज का फेवर नहीं लेंगे। और इसी के तहत इन लोगों ने जो आंदोलन वे अनशन पे फलाना का ड्रामा कई प्रकार की बातें रखने की कोशिश की, उनकी भी अब मिट्टिया पलीत हो रही है। जिस प्रकार से ये लोग आप लोगों के बीच में एक बात रख रहे थे कि पंजाब हाई कोर्ट से, हालांकि झूठ बोल रहे थे, ये कह रहे थे पंजाब सरकार ने बाहर किया था बीएड वालों को, हालांकि कोर्ट ने किसी भी प्रकार से नहीं किया था। इन लोगों ने स्पष्ट तौर से आप लोगों को यह कहा था कि पंजाब से बीएड वाले बाहर हो गए। तो आप लोगों को अवगत करा देता हूं, आज ऑर्डर अपलोड हो चुका है, और उस ऑर्डर में पंजाब हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर से, क्योंकि सपने देख रहे थे बीएसटीसी वालों के फेवर में, आप कह रहे थे, तो जैसे मैंने आपको कहा था, हम तीनों राज्यों के मैं कैंपेनिंग खुद देख रहा हूं, मुझे इस बात का इल्म था कि किस प्रकार से मुझे कार्य करना है। तो आप लोगों के लिए, बीएड वालों के लिए असलम चौबदार अकेला ही काफी है। एकजुट हो जाइए दोस्तों। इन लोगों ने जिस प्रकार से 28 तारीख को पुलिस कंट्रोल रूम में इधर उधर की बातें की, परमिशन नहीं है और नहीं है, बातें रखवाई, लड़कों को गुमराह किया, असलम चौबदार ही परमिशन है। और इस बात का इल्म रहे जो व्यक्ति शहीद स्मारक पे बैठे हैं, आप भी ध्यान रख लेना, जल्दी आप पे चार्जशीट की तैयारी कर रही है सरकार, और कईयों के मुकदमे भी होंगे, कईयों के कुछ और भी होंगे, तो वो भी। चलो, मैं आपके आंदोलन को तोड़ने नहीं चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप पूरा संघर्ष करें जब तक आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब मैं आपको क्लियर कहता हूं, पंजाब से स्टे मिल चुका है, ईटीटी की ने कोशिश की थी या बीएसटीसी वालों ने कोशिश की थी, उस पे राजस्थान हाई कोर्ट में क्या होगा, ये बड़ी अपडेट है। आप लोगों को ये जानना है, तो राजस्थान में कोई कितने भी घोड़े दौड़ा ले, कोई कितने भी जोर लगा ले, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, राजस्थान में बीएड वाले कोर्ट से जीतेंगे। एक बात, आवाज नहीं रुकेगी, चिंता ना करें हंसराज जी, कितने भी घोड़े दौड़ा ले, कितने भी ये जोर लगा ले, राजस्थान से बीएड वाले जीतेंगे। क्योंकि राजस्थान में बीएड वालों की आंकड़े, एक भी कोई व्यक्ति, मैं चैलेंज करता हूं इस लाइव के माध्यम से, एक भी कोई व्यक्ति, खुला चैलेंज है मेरा, अगर किसी भी कोर्ट का अंतिम ऑर्डर लाके दिखा दे 2018 के पश्चात कि बीएड वाले बाहर हो रहे हैं, तो मैं इस केस को विड्रॉल कर लूंगा।
राजस्थान का अंतरिम ऑर्डर बीएड वाले शामिल है। दूसरी बात, अब कई लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो झूठ परेशान कर शुरू कर दिए। इन लोगों के साथ पप्पुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो झूठ बोलना शुरू कर चुके थे, और कोई ऑप्शन नहीं बचा तो मेरे पर्सनल कमेंट करना शुरू कर दिए। उन सभी के खिलाफ आप 11 तारीख से पहले जिन लोगों ने मेरे पे जितने भी पर्सनल कमेंट किए थे, जितने भी अलग अलग ग्रुपों में, उन सबको नोटिस दे दिया जाएगा उनकी जब। और दूसरी बात, उन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। और जिस प्रकार से एक पत्रकार के नाम पे आप लोगों ने कहा था कि एक पत्रकार ने को मुकेश जी छिंपा के नाम से गुमराह करने की कोशिश की थी, जो मेरा काम देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं इस लाइव में दोस्तों, मुकेश जी छिंपा ने किसी भी पत्रकार को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी पत्रकार को अपने फोन से कॉल नहीं किया है। जिस फोन के नंबर को उन्होंने देते हुए कहा, मुख्य उनकी एप्लीकेशन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है और किस प्रकार की इनकी लैंग्वेज है और कितनी इनकी योग्यता है। जो लड़कों लिखवा के उस पत्रकार को गुमराह किया, उस पत्रकार ने जिस प्रकार की एप्लीकेशन दी, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ भी लीगल नोटिस तैयार किया जा रहा है। अगर उस पत्रकार ने स्वयं ने एप्लीकेशन दी है या किसी अन्य ने दी है, उन सभी को पार्टी बनाई जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने पर्सनली कमेंट गलत किया, उनके खिलाफ हम चार्जशीट दाखिल करेंगे, हम कोर्ट से लड़ेंगे इस मैटर में भी। और कई लोगों के मैं वीडियो सार्वजनिक करूंगा जो माफी मांगते फिर रहे हैं, जिन लोगों के, चाहे मैं पर्सनली नाम लूंगा कईयों के, जैसे एक सैनी है, उसने डोटासरा जी के खिलाफ बोला है, उसके खिलाफ मैं केस मुकदमा दर्ज करवा रहा हूं कि किस प्रकार से इन्होंने लोगों को भड़काने का कार्य किया है और जिस प्रकार से। लेकिन पंजाब से बीएड वालों की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया में रोक आ चुकी है पंजाब कोर्ट से, यह भी आप चीख के बताइए दोस्तों जितने लोगों को। और दूसरी बात, जितने भी युवा साथी है जो बीएड वाले हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए दोस्तों, सच लिखिए। सच लिखोगे तो आपको कोई भी, कुछ भी, कितने भी युवा आपको गुमराह कोई भी नहीं कर पाएगा। आप सच लिखिए, ये सच की आवाज है, सच के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। लेकिन अब आप लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, मुझे एक्टिव व्यक्तियों की आवश्यकता है। आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झूठ परोसिए, आप सच लिखिए। आप ये लिखिए कि बीएड वालों के फेवर में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पंजाब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो व्यक्ति कह रहे थे बीएड वालों को बाहर कर दिया है, उस कोर्ट ने यह कह दिया है कि यह प्रक्रिया ही गलत है, इस पर रोक लगा दी जाए। दूसरी बात, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, राजस्थान में जीत होगी बीएड वालों की। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों के फेवर में जीत दे चुका है। आप लोगों को सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट से केशव प्रसाद मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मामला था और वह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। और राजस्थान के जितने भी तमाम व्यक्ति जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, दीपावली के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में भी धमाका कर दूंगा दोस्तों। और ध्यान करें, एक दलालों के रूप में एक टीम तैयार की गई है। बिल्कुल मान सिंह जी, आप एक्टिव रहते हो, जितने भी युवा साथी जो एक्टिव है वो स्पष्ट तौर से लिखे। इस सोशल मीडिया पे जो भ्रम फैला रहे हैं उनके खिलाफ लिखिए। आपको सच लिखना है और जो गलत लिख रहा है उनको अपन जवाब देंगे, अपन हारेंगे नहीं। हर क्षेत्र में अपन विजित होकर आ रहे हैं। पंजाब का केस जैसे ही मैंने उठाया, आप लोगों को पता है, पंजाब की टीम को भी एक मेरा मैसेज है, दोस्तों सभी एकजुट हो जाइए। निश्चित तौर पे आपकी जीत है, निश्चित तौर पे एकजुट होइए, एकजुट के साथ जुड़े। और पंजाब के जितने भी युवा साथी है, आप अपने हक के लिए आगे आइए। लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे, जीत होंगे। कई लोगों ने यह कहा था कि लोग नहीं आए, उनको भी मैं जवाब देता हूं। जहां पे कोई सच की राह चलता है, हो सकता है उसके पीछे काफिला कम हो। एक आरएस का एग्जाम था, अगले दिन बहुत सारी, उस दिन मेरे पास 300-400 कॉल आए, भाई साहब हम पूछते, हमारे वहां पे था। दूसरी बात,
दूसरी बात, जिस प्रकार से प्रशासन ने गड़बड़ की, आप लोगों को डराने की कोशिश की, उसका भी जवाब मैं दे चुका हूं। तीसरी बात, जिस प्रकार ने झूठ परोसा गया, कई एक फोटो वायरल कर रहे हैं, उस फोटो में मैं हूं क्या? मेरी टीम का मेरे साथ ईरा जी नेतृत्व करे थे क्या? इस प्रकार से झूठ परोसा गया दोस्तों कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जितने भी बीएड धारी है दोस्तों, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, पंजाब में सैटरडे को ही स्टे आ चुका था। आज को ऑर्डर अपलोड हुआ, अच्छे से रीड किया है, नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे है, अगली हियरिंग तक स्टे है, और इस स्टे को हम बरकरार रखेंगे जब तक लेवल प्रथम में बीएड वालों को नियुक्ति ना मिल जाए। वहां पे याचिकाकर्ताओं को मौका मिला था दोस्तों, वहां पे याचिकाकर्ताओं ने फार्म भरा था, वहां पे याचिकाकर्ता एग्जाम में बैठे थे, वहां पे याचिकाकर्ता नियुक्ति लेंगे। तो राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है दोस्तों, इस बात को समझना। पप्पू लोग आप लोगों को गुमराह करेंगे, आप लोगों को पप्पू लोग गुमराह करेंगे। उनको पता है कि आप लोगों की जो संख्या मेरे पे विश्वास की बढ़ रही है, आप लोगों का जो साथ बढ़ रहा है, उनको दर्द हो रहा है, उनके मरोड़े चल रहे हैं। और इस बार तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि जो मैं कहता हूं वो मैं करके दिखाऊंगा। लेवल प्रथम में बीएड वाले राजस्थान से भी जीतेंगे और जल्द जीतेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं आउट नहीं कर रहा हूं। राजस्थान सरकार निष्पक्ष रहेगी, ये कितने भी घोड़े दौड़ा ले, इनकी मेरा 1 मिनट का जो समझाने का तरीका था वही काफी है। आप सोच लीजिए, इनको 20 दिन उस वहां पे पड़े रहने की आवश्यकता नहीं। और दोस्तों जो पड़े हैं, आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, ये बीएसटीसी वाले सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। और जल्दी कोई किसी के केस लग जाएगा तो ध्यान रख लेना, सरकार इस पर तैयारी कर रही है सही स्मारक को खाली करवाने के लिए। ये इनके प्रकरण आपको इस लाइव में आपको अवगत करा रहा हूं। बाद में ये मत कहना कि किस प्रकार से किसी युवा के कैरियर के साथ इन लोगों ने गुमराह कर दिया। ये लोग तो भाग जाए, इनको कोई मतलब नहीं है, नेतागिरी करनी है, आपके कैरियर से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों में से ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके पास बीएसटीसी की डिग्री नहीं है और आपके आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि इनको नौकरी लगनी नहीं है। ये बात भी ध्यान रख लेना। तो दोस्तों, जितने भी युवा साथी है, तमाम जोर लगा के आप सोशल मीडिया पे इस बात को रखें कि पंजाब में बीएड वालों के फेवर में बीएसटीसी की नियुक्ति पे रोक लग चुकी है। और राजस्थान हाई कोर्ट में स्पष्ट तौर से लिखे, एनसीटी ने लिखित में दे दिया है कि बीएसटीसी वालों की याचिका खारिज कर दो। और ये जो मांग कर रहे हैं कि सरकार लिख के दे, उसको लेटर लिखे एनसीटी को, तो मैं कहता हूं हिमाचल में सरकार लेटर लिख चुकी है, कोई मतलब नहीं है। एनसीटी आगे बढ़ चुकी है। एनसीटी ने स्पष्ट तौर से रूल बना दिया है और नियुक्ति लेंगे और हम सब की नियुक्तियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सब लोगों, मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। और कई लोग जो नेगेटिव मैसेज करे, उनको जवाब आप पॉजिटिव तरीके से दीजिए, क्योंकि उनकी बौखलाहट है। उनका उत्तर प्रदेश में 34,000 में 31,500 बीएड वाले ने नियुक्तियां ली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं। और कई प्रकार की, जैसे अभी कमेंट आ रहा है कि सीबीआई जांच का क्या चल रहा है, दोस्तों उस पर भी मैं एक चुपचाप काम कर रहा हूं। क्यों? मुझे पता है कि राजस्थान का बेरोजगार अन्याय के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, उसका जमीर मर चुका है, क्योंकि उसको भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसियों के घर पे चाहिए। लेकिन मैं काम कर रहा हूं, आप लोगों को इसमें भी आप जल्द ही इस चीज में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग लाइव जुड़े। इस बात को आप राजस्थान के तमाम बीएड धारियों तक पहुंचा दीजिए।